खबर आई थी कुछ टाइम पहले कि सुनील पाल को अगवा कर लिया गया है। किडनैपर ने कहा अगर 3 करोड़ रुपए 24 घंटे के अंदर नहीं पहुंचाए गए तो सुनील पाल को वापस पॉडकास्ट पे छोड़ दिया जाएगा। मैंने सुनील पाल के सारे पॉडकास्ट देखे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ऐसा क्या है जो आज तक सुनील पाल को सता रहा है। क्यों सुनील पाल जब भी कोई नया कॉमेडियन आता है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, और क्यों सुनील पाल सिर्फ हर्ष गुजराल को कुछ नहीं कहता। सुनील पाल को सब जानते हैं, इज बेसिकली द FSSI ऑफ कॉमेडी। अगर तुमने अब तक सुनील पाल से गाली नहीं खाई देन मे भी तुमने अभी अच्छे जोक्स क्रैक करने शुरू ही नहीं किए। हमारे यहाँ का रेड सॉस पास्ता ट्राई करो पाजी, यहाँ का बेस्ट है। मैंने रेट देखा, मेरी सच में फट गई भाई। मैंने कहा भाई ये रेड सॉस पास्ता इतना महंगा, कह रहे महंगा तो होगा, यहाँ का जो मालिक है उसका खून डाल रहे हम लोग। और चला गया, 5 मिनट बाद लौट के आया, कह रहा व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई करोगे? मैं बिल्कुल भी नहीं भाई। आई वॉज जेन्युइनली क्यूरियस कि ऐसा क्यों है कि सुनील पाल इज ऑलवेज थ्रोइंग शेड ऑन पीपल जो बढ़िया कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में। तो मैंने सुनील पाल के सारे पॉडकास्ट देखे और उस सारे देखने के बाद मुझे लगा कि एक ही बहुत था। जाकिर खान जा खीर खा। मेडिसन स्क्वायर। टीचर जी मुझे पास कर दीजिए, मुझे पास कर दीजिए। माँ बोली स्मार्ट तू तो मिलियंस में एक है। सोनू जी आपकी जीवनी लिखूंगा मैं, आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। हम कॉमेडियन है। मेरे माँ बाप ने पेट काट काट के मुझे पाला है। बापू भी बोला क्यूट तो बिलियंस में एक है। क्योंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट है कि माँ बाप बहुत गरीब है क्या? नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट है। ये बात प्रेमिका से जब पूछ ली मैंने। पाल क्या चीज है पहले ये तो समझो। गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट। वो बोली मंकी तू तो एलियंस में एक है। कोई बात नहीं, गाली गलौज भैया दे दो, भाई साहब कह रहे हैं। नहीं, सुनील पाल जिसके साथ भी बैठता है उसकी एक्सपेक्टेशंस पहले ही सेट कर देता है कि सामने वाला कोई उम्मीद रख ही ना पाए। अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा। समय तो कोई भी उठा लो, सुनील पाल को रियलाइज होता है कि उसके जोक्स पर कोई हंस नहीं रहा, तो उसने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए। पर देखो हवा में तो अब मैं भी कुछ भी बोल दूं, सुनील पाल क्या चीज है ना वो आज का यूथ जानता नहीं है। ग्रेट लाफ्टर चैलेंज के बाद he used to be the biggest and the funniest comedian believed by Sunil Pal and his biggest supporter सुनील पाल। ये उस अंकल की तरह जिनकी एक टाइम पे जमीन बिक जाती है फिर पूरी जिंदगी फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। सुनील पाल इज ऑलवेज टीचिंग कॉमेडियंस कैसे वो सुनील पाल के लेवल पे आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, वो आर्ट नहीं है। तो क्योंकि मैंने सारे सुनील पाल के पॉडकास्ट देखे हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड बिलीव्स है जहाँ पे भी वो ब्रेक होते हैं सुनील पाल वहां पे आगे खड़ा हो जाता है। वो दलाई लामा आदमी होता है, जब उसके बच्चे करने का टाइम आता है तो सेक्स के टाइम नीचे भी नहीं देखता, और करते टाइम भी इस बात से फट रही होती है कि कल घर वालों को कैसे बताऊंगा कि कल रात मैंने कच्ची उतारी थी। हाँ सेम ही चीज़ है, बस कॉन्टेक्स्ट को बदल दो। AIB, हाँ मैं कहा AIB का पहली बात फुल फॉर्म में परिवार में ले नहीं पाऊंगा। पहली बात AIB का नाम क्यों लेना है घर में। राजू श्रीवास्तव ने इतनी कब्ज की ऐड करी, जैसे ये राजू श्रीवास्तव नाम सुनता हूँ कब्ज की ऐड सामने आ जाती है, तो इस हिसाब से तो राजू श्रीवास्तव का भी नाम नहीं ले सकते घर में। नहीं, मैंने लेके देखा था एक बार कि मेरे घर वाले ही बोले कि राजू श्रीवास्तव का नाम नहीं लेना। बोले कि राजू श्रीवास्तव बोलने में क्या दिक्कत है? बोले कि हाँ लेकिन कड़ी खाने के बीच में नहीं बोलना होता ना। इंडिया में ना लोगों को एक किंग है कि अगर कोई मैंने ऐसी चीज कर दी जो मैं घर वालों के आगे नहीं कर सकता तो मैं तो एक घटिया औलाद हूँ, कोई बुढ़िया मुझसे नमस्ते नहीं लेगी, क्रश मुझसे ज्योमेट्री बॉक्स शेयर नहीं करेगी, या फिर हाउ आ जाएगा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खुद के माँ बाप के आगे नहीं किया, और वो चाहते भी नहीं है तुम उनसे इतना क्लोज आओ। वो भी नहीं चाहते भाई कि मिल्फ तुम्हारे लिए एक फैंटेसी ही ना बचे। और बहनचोद क्या लगता है भाई तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप सीधा 50-60 के ही पैदा हुए थे क्या भाई? वो भी एक टाइम पे तुम्हारी उम्र के थे भाई, किसी संत के पीछे पाप नहीं कर रहे तुम। वो क्लास टॉपर नहीं होती जो हर स्टैंडर्ड में फर्स्ट आ जाती है, टीचर से उसकी बढ़िया बनती है, हर फेस्ट में दिखती है, और फिर DU से ग्रेजुएशन कर लेती है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती है, और फिर बस उसका एक कलीग जो है दुकान खोल लेता है बस। और अगर वो थोड़ा ज्यादा कमाने लग जाता है तो उसकी गांड जल जाती है, क्योंकि अगर मैंने 10 साल दिए और तूने नहीं दिए और तू सेम अमाउंट कमा रहा है तो ऑफ कोर्स तू मेरे से नीचे ही है। पाल क्या चीज है पहले ये तो समझो। वो लाफ्टर चैलेंज का विनर है, उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जॉनी लीवर जी उसको घर का मेंबर समझते हैं। उमर शरीफ जो पाकिस्तान का नंबर 1 कलाकार है, इंडिया में जब आए तो उन्होंने कहा सुनील मैं तेरे घर पे आना चाहता हूँ। और फिर पूरी जिंदगी वो लड़की अपने एको चेम्बर में रहती कि हाँ ऑफ कोर्स मैंने अगर इतना किया तो इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ। सुनील पाल इज एग्जैक्टली दैट। सुनील पाल यूज्ड टू बी एवरीवेयर, लेकिन चीजें इवॉल्व हो गई, और ये बात सुनील पाल को भी पता है। क्या तुमने अपने आप को रीइन्वेंट किया कि नहीं? हाँ ये बात सही कि मेरी स्पीड कम है,
इसमें कोई शक नहीं। सुनील पाल को कॉमेडी सीन में तुम्हें कोई रेयरली डिसरिस्पेक्ट करता मिलेगा, क्योंकि वो बात है, अगर तुमने फसल उगाई, वो बड़ी हुई और उसके बाद कोई खेत में हक दे, तो वो सारी फसल तो खराब नहीं होगी ना। बट ऑन दी अदर हैंड सुनील पाल को अगर मौका मिलता है किसी भी नए कॉमेडियन की गांड मारने का, वो पीछे नहीं हटता, और अपने टाइम का मुंह में लेने का जो मजा है ना, वो किसी का मुंह में लेने में नहीं है। ये बात बुड्ढों को पता है कि जो हमारे टाइम पे था भाई सब कुछ, तुम तो क्या ही जी रहे हो। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कॉमेडी और कंटेंट इंडस्ट्री इन जनरल। तुम बाहर बढ़िया धूप में बैठे होगे, बुड्ढों के साथ बकचोदी कर रहे होगे, और तुमने पात दिया, तो वही एक बुड्ढा बोले अरे बेटे ये बात तो हमारे टाइम पे होते थे। देखो अब सबको पता है कि जो मॉडर्न कॉमेडियंस है वो शो सेल आउट कर रहे हैं, उनके मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो तुम कह सकते हो कुछ भी कि जो व्यूज है वो फेक है, या फिर जो ऑडिटोरियम है उसमें उन्होंने अपने ही बंदे बुला रखे हैं, अपनी फैमिली के बुला रखे हैं। इंडिया में जितना बड़ा फैमिली ट्री होता है 1000-2000 बंदे इज नथिंग, राइट। पर तुम गेस करो कि सुनील पाल ने इस पर क्या बोला। सिर्फ यही कहना है कि इन्हीं पर क्यों केस होते हैं। 25 साल से हम लोग कर रहे हैं। 25 साल से लोग ट्राई कर रहे हैं किसी एक स्पेशल को पूरा देखने का, इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हो पाई, और किस जोक पे एफआईआर करे भाई, बताओ मुझे सर। ये बताइए आपका नाम क्या है? बोले जिसके ऑफिस में आप आए हैं मेरा वो नाम है। ऑफिस नाम है आपका? मान लो तुम्हारी एक हॉट सी क्रश है जिसके साथ तुम्हारा सपना है कि तुम जाके टिंग डोंग करो। तुम उसके पास जाते हो लेकिन वो कहती है मैं तो लेस्बियन हूँ। अब खाली कैची चलेगी तो लड़ाई तो होगी, लेकिन हम सबको सच्चाई पता है कि असल में वो एक रंडी है। क्या हुआ, बढ़िया ही नहीं लगी बात? चलो फिर एक और सुनो ऐसी करते हैं जो कि टीनेजर्स पे थोड़ा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकारों में आतंकवादी कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है, वो आर्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि आर्ट तो वो है जो सुनील पाल बनाता है। ये सुनील पाल क्या चीज़ है वो तुम लोगों को अभी पता नहीं है। एलिगेशन ऐसा लगा कि सामने वाले की रिप्लाई देने में ही गांड फट जाए। वो रैपर्स करते हैं ना, कहते हैं ओए तू मीठा, तो अब सामने वाला ये तो रिप्लाई बनाएगा ना कि नहीं नहीं मैं मीठा नहीं हूँ, तू मीठा है। पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है सुनील पाल ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके बोलता है कि 10 चीज़ें बोलेंगे बहनचोद, एक तो सच निकलेगी। क्योंकि मैं तो पर्सनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी फॉलो करता हूँ। एक बार मैं स्कूल के बंक पे था 10 दिन तक लगातार, तो मैंने सोचा कोई एक एप्लीकेशन लिख के दे देता हूँ और कुछ सीरियस सा बता के और खुद ही साइन करके दे देता हूँ। अब इस दौरान मेरे दिमाग में से काफ़ी चीज़ें आई थी कि क्या कुछ ऐसा सीरियस सा लिख देता हूँ। मैं कहा मम्मी को कैंसर है, पर फिर मैंने लिखा नहीं ऑफकोर्स, कि मैं मानता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी सीरियस चीज़ है। तो फिर मैंने लिख दिया कि मेरी दादी को कैंसर है।